कपिल शर्मा हंसा हंसा के अरबपति हो गई। और तुम बार बार कहते हो ना कि राजा बनने का सिद्धांत बता दो, तो आज 5-5, 10-10 घंटा फिल्में देखते रहेंगे। जितने लोग मैथुन कर रहे हैं सबको पता, कमर दर्द शुरू हो चुका है 20 साल में। तो क्यों कर रहे हो? आप जान रहे हो, आप परेशान हो। 5 रुपए के गुटके में तुम कैसे डालते हो? 5 लाख का तुम कैसे डालते हो 5 रुपए के गुटके में? मुसलमान भी इसको बड़ा वरीयता देखते हैं, लगता है लगभग सारे सभी धर्मों में। आप सिखिज्म देख लो, आप ईसाईयत देख लो, आप इस्लाम देख लो, सभी धर्मों में इस मॉर्निंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि 3 बजे के बाद जग पाना असंभव होता है। मतलब कोई रात में कितना भी जगे, 3 के आसपास उसको बहुत गहरी नींद आती है। 3, 4 इन समय के आसपास उसको नींद बहुत गहरी है। उसके पीछे रीजन क्या है? जो विधायी शक्तियां हैं, पॉजिटिव जो शक्तियां, पॉजिटिव नीचे की जो शक्तियां, वो लगभग सो जाती। जब वो सो जाती हैं तो जो विधायी शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्तियां हैं, वो नीचे आ जाती हैं। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो नीचे आ जाते हैं। हम अक्सर आसमान की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि बड़ी जो जितनी पॉजिटिव शक्तियां हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। और उस एटमॉस्फेयर में आप कुछ भी करते हो पूरा दिन, आप देखो कभी कभी आप बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात चल रही है आपको विषय को लेकर, आप बहुत उत्साहित हो। आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर नेगेटिव बातें चल रही है। हमारे समाज में एक माहौल बनाया गया। अच्छा, वो जानबूझ के बनाया गया, उसको बनाने के पीछे बड़े साइकोलॉजिकल रीजन थे, आज भी है। सेक्स शब्द वैसे भारत का है नहीं, ये तो पश्चिम का शब्द है। और इस शब्द से पूरी दुनिया में कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ की कमाई होती है पूरी दुनिया में। तो सेक्स शब्द है, उसका पहला व्यापार है प्रोस्टिट्यूशन, उसका दूसरा व्यापार है नशा, उसका तीसरा व्यापार है सेक्स की गोलियां, और उसका चौथा व्यापार है पोर्न। 4 व्यापार है सेक्स के, और 5 से 10 लाख करोड़ का बिजनेस है। और कौन इन्वॉल्व नहीं है? सब इन्वॉल्व है। इस चक्कर में मत रहना आपकी स्टेट और फलाना धमाका, इस सब चक्कर में मत रहना। सब इन्वॉल्व है, सब। माया यानी धन, पैसा। जो व्यापार है सेक्स का, ये मैंने कहा 5 से 10 लाख करोड़ का है। पहला प्रोस्टिट्यूशन, इतनी मांग है। कुछ लोग तो हैं कि 5-5, 10-10 घंटा ब्लू फिल्में देखते रहेंगे, अटेंटिव, ध्यान मगन, एकदम मूर्तिवत बैठे हुए हैं, शांत। आपको कभी लगता नहीं कि यार क्यों है ऐसा? कोई तो बात होगी जो इसमें इतना नशा है। और उस नशे को बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया गया। मैंने कहा ना कि विचार शून्यता आनंद है, क्योंकि जब आप थॉटलेस होते हो तो आप अपने अंदर के परमात्मा से जुड़ जाते हो। इससे बड़ा कोई सूत्र ही नहीं है दुनिया में। जब आप हंसते हो, थॉटलेस होते हो, इसलिए आप हंसना चाहते हो। कपिल शर्मा हंसा हंसा के अरबपति हो गया। कपिल शर्मा अच्छा काम किया, उसने बहुत बढ़िया काम किया। कपिल शर्मा हंसा हंसा के अरबपति हो गया। 51। अच्छा, यही कपिल शर्मा अगर 1960 में आता, 65 में आता, 70 में आता तो इतना नहीं हो पाता। आज कपिल शर्मा की आवश्यकता है। डिमांड के हिसाब से अगर आप सप्लाई करोगे ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब परेशान है, सब। और उस डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में जब लोगों को आप हंसाते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं। और यही काम किया कपिल शर्मा ने, हंसाया लोगों को। हमने कई बार देखा लोगों को कि मुझे रोस्ट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमें कभी दुख नहीं हुआ, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं था। हालांकि आजकल रोस्टिंग की दुनिया में, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में जो आदमी आपको रोस्ट करता है उससे आपको कोई रिश्ता होता नहीं है। कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई रोस्ट ही कर रहा होता। और सबसे ज्यादा ये टीचरों के पीछे पड़े, सबसे ज्यादा। उसकी वजह ये है कि अगर टीचरों की छवि, भारत युवा प्रधान देश है, युवाओं का देश है भारत, तो अगर युवा टीचरों से जुड़ा रहेगा, टीचरों के प्रति उसके मन में इज्जत रहेगी, और खुदा ना खास्ता टीचरों ने कोई आंदोलन कर दिया या कोई मूवमेंट कर दिया या सरकार के पक्ष विपक्ष में बोलते रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इनका पूरा उद्देश्य है, जितने रोस्टर, इनका पूरा उद्देश्य है कि और खासकर राइट विंग सत्ता में वही है, तो इनका पूरा उद्देश्य है कि टीचरों को बदनाम करो, उनकी बेइज्जती करो। इनको बाकायदा दिशा निर्देश मिलता है, इनको आज्ञा मिलती है, इनको टारगेट दिया जाता है कि फला फला आदमी को टारगेट करो। और ये इतने प्यार से, देखो किसी भी चीज का पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और मैं इतिहास को हमेशा चाहता हूँ कि जीवंत बना रहे। तुम फिजिक्स के क्लास में कहानियां नहीं सुना सकते हो, लेकिन इतिहास के क्लास में तो कहानियां सुना ही सकते हो। इतिहास को जीवंत बनाने के चक्कर में मैं कहानियां सुनाता हूँ, चुटकुले सुनाता हूँ। अब उन कहानियों और चुटकुलों को पकड़ लिया, कोई सबकी बस की बात तो है नहीं, उसी पे शुरू हो गए। उसको एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर दिया कि ये देखो भाई, ये देखो पढ़ा नहीं रहे, कि मैं फिल्मी सितारों की तरह
गुटखा नहीं बेच रहा हूँ। बुलाया भी सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े बड़े फिल्मी सितारों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, ऑर्डर किया। शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, इन सबको बुलाया गया है, नोटिस दिया गया है। 5 रुपए के गुटखे में तुम कैसे डालते हो? 5 रुपए के गुटखे में तुम कैसे डालते हो? इतना 5 लाख का तुम कैसे डालते हो 5 रुपए के गुटखे में? इन सबको बुलाया गया है। और ये भारत के पैसे वाले लोगों में से हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, केसर का दम बताते हैं, और इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग पागल हैं। कितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करते हैं। उस ऑनलाइन गेमिंग ने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो क्रिकेट खिलाड़ी जिनको देश में इतना प्रेम मिला, सम्मान मिला, धन मिला, वो ऑनलाइन गेमिंग का ऐड करते हैं। फिल्मी सितारे गुटखे का ऐड करते हैं। राजनीतिक आपका पैसा लिए भागा जा रहा है। और मैं सुबह उठाकर आपको ध्यान करा रहा हूँ, जिस दिन आपको एहसास हो जाए, जिस पल आपको एहसास हो जाए कि आप अनावश्यक परेशान हैं, बिना मतलब परेशान हैं, कभी अगर आपको ये बात एहसास हो जाए कि बिना मतलब कोई परेशान होने का रीजन नहीं है लेकिन आप परेशान हैं, भाई जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका शरीर स्वस्थ है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। कहते हैं ना, भगवान के जो गिफ्ट हैं वो अगर सबको दिखाई पड़ जाएं, जिनको ये बात समझ में नहीं आई उसे परेशान। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों के बावजूद एक बहुत ऊंचा, बहुत तगड़ा, बहुत शक्तिशाली मुकाम पैदा करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने आई है, वैभव सिंह सूर्यवंशी। दूसरा एग्जाम्पल बाबा रामदेव। तीसरा एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री। चौथा एग्जाम्पल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पांचवा एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन। छठा एग्जाम्पल एपीजे कलाम। थॉटलेस कहाँ कहाँ होता है आदमी? हंसी में होता है, नशे में होता है। सबसे ज्यादा जो थॉटलेस करने की क्षमता है वो सेक्स में है। सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा किसी चीज में है ही नहीं। सबसे ज्यादा जो थॉटलेस करने की क्षमता है वो सेक्स में है। ये जो आप हस्तमैथुन के शिकार हो उसकी वजह यही है। आपको पता है, जितने लोग हस्तमैथुन कर रहे हैं सबको पता है कि बॉस गलत हो रहा है, शरीर टूट रही है, शरीर कमजोरी फील कर रही है, सर में दर्द है, कमर दर्द शुरू हो चुका है। 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में उसके दुष्परिणाम आप झेल रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? आप जान रहे हो, आप परेशान हो, आप भुगत रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि कुछ सेकंड के लिए आप बहुत गहरे में थॉटलेस हो जाते हो, बहुत गहरी शांति में चले जाते हो कुछ देर के लिए। उस शांति, वो विचार शून्यता, वो सुख का एहसास आपको पागल किए हुए है। और तुम बार बार कहते हो ना कि राजा बनने का सिद्धांत बता दो, तो आज वास्तविक वाला बता देता हूँ। अगर ये लाइन तुमको समझ में आ गई ना तो बन जाओगे। जिसको माया समझ में आने लगी, माया, जिसको ब्रह्म समझ में आने लगा वो बुद्ध हो गया। जिसको माया समझ में आने लगी वो राजा हो गया। सिद्धांत है, सिद्धांत है, सिद्धांत। मैंने कहा जिनको धन कीमती लगता है वो मजदूर है, और जिनको समय कीमती लगता है वो राजा है। नजरिया है। जिनको धन कीमती लगता है कि बस पैसा किसी तरह मिल जाए, समय भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना समय से, समय कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन भर दूसरों के साथ घूम रहे हैं, सिर्फ खाना, गुटखा, शराब, सिगरेट, बस, इसके अलावा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि उनका समय है। जिनको समय कीमती लगता है, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको समय कीमती लगता है। और समय का मतलब, कीमती का मतलब ये है, आपके पास कोई वैधानिक काम नहीं है, मान लीजिए सरकारी काम नहीं, ऑफिशियल नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिम में बैठे हैं 2-3 घंटा, तो शक्ति कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना। और वो जो शक्ति बढ़ रही है वही आपको राजा बनाएगी। वो जो शक्ति बढ़ रही है वही आपको राजा बनाएगी, वही, और कोई नहीं बनाएगा। वही आपको राजा बनाएगी और कोई बना नहीं पाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, कुछ क्या बहुसंख्यक लोग होते हैं जिनको लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। होते हैं, मैं तो देखता हूँ लोगों को परेशान करने में, लोगों को बर्बाद करने। परेशान छोड़ो, बर्बाद, मतलब उनकी तमन्ना है कि मैं फला आदमी को बर्बाद कर दूं, मैं उसको कष्ट में देखूं, मैं उसको रोते हुए देखूं। ऐसे ऐसे लोगों की तमन्नाएं, अच्छा गलत भी नहीं है, वो नर्क में ऑलरेडी है। ये जो लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरे को परेशान करूं, दूसरे को बर्बाद कर दूं, इनकी मैं आपको विशेषता बता दूं, अंदर से खोखले होते हैं, नपुंसक टाइप के लोग हैं ये अंदर से। इनको कहीं कोई आनंद है ही नहीं जीवन में। जो भी दूसरे को परेशान कर रहा है या दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको बता दूं 400% बात सत्य है ये कि ये सब अंदर से नपुंसक है। एक तो बेचारे हिजड़े हैं, प्राकृतिक रूप से पौरुष जिनको भगवान ने नहीं दिया, आंतरिक शक्ति, लेकिन वो दुआ देते हैं सबको, वो किसी को बर्बाद नहीं करना चाहते। वो इनसे ज्यादा अच्छे हैं, वो आपके घर आएंगे,
गाली गाएंगे, आपको दुआ देंगे, आपकी उन्नति की कामना करेंगे। ये जो संसार में व्हाइट कॉलर नपुंसक है ना, गारंटी बता रहा हूं, जितने लोग मानसिक कमीनापन करते हैं वो नपुंसक होते हैं। अंदर से जीवन उजड़ा हुआ है, कोई सुख नहीं है उनको, कोई आनंद नहीं है, इतना कमीनापन भर लिया है। वो जो संत मस्ती में है, पता है क्यों है? उसके मन में हर आदमी के प्रति करुणा है, हर आदमी को आशीर्वाद दे रहा है संत, हर आदमी को। वो जो पॉजिटिविटी है संत के मन में, वही उसका आनंद है।